केंद्र सरकार 1 फरवरी को संसद में बजट को पेश करेगी। धौलपुर जिले के लोगों को बजट को लेकर के क्या उम्मीदें हैं, उनसे बात करेंगे। क्या होना चाहिए सर? आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रमोद कुमार शर्मा, एडवोकेट। सर, कल केंद्र सरकार अपना बजट पेश कर रही है, तो आपको धौलपुर के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या होना चाहिए बजट में? धौलपुर के लिए हमें केंद्र सरकार से बहुत उम्मीदें हैं, जिसमें कि धौलपुर एक अब तक एक अछूता जिला रहा है, जिसमें पर्यटन के स्थल पर देखा जाए तो यहाँ काफ़ी संभावना है, जो कि अब तक मतलब उसको अछूता रखा है। जैसे हमारे जो तीर्थ स्थान है मचकुंड धाम, उसमें क्या है कि कृष्णा सर्किट के लिए जो अभियान है वो काफ़ी दिनों से चल रहा है, वो कृष्णा सर्किट में जुड़वा जाए। और भी कई ऐसे मतलब पर्यटन स्थल है जिससे यहाँ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, और औद्योगिक जो क्षेत्र हैं उससे भी अछूता रहा है। तो हमारी केंद्र सरकार से यही उम्मीद है कि इस बजट में कृष्णा सर्किट में जोड़ा जाए धौलपुर अपना, और औद्योगिक क्षेत्रों में बढ़ावा दिया जाए। ये हमारी केंद्र सरकार से अपेक्षा है। धौलपुर पर्यटन के क्षेत्र में बढ़ावा मिल सकता है, वहीं तीर्थराज मुचकुंड को कृष्णा सर्किट में जोड़ने की बात की जा रही है। हमारे साथ में और दूसरे शख्स मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? आरिफ हमीद खान, एडवोकेट। सर, कल बजट पेश आ रहा है, आपके सामने है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप बजट में? बजट से मेरी केवल ये अपेक्षा है कि जिस तरह से इस समय देश में महंगाई और भुखमरी के हालात हैं, उसको देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि जो खाद्य पदार्थ हैं वो टैक्स फ्री किए जाएं, क्योंकि ये पहली बार ऐसा हुआ है किसी भी गवर्नमेंट ने खाद्य पदार्थ में कभी पहले कोई टैक्स नहीं लगाया। लेकिन अब इस पर जो खाने वाली वस्तुएं हैं, जैसे दाल, चावल, आटा, इस तरह के जो हैं वस्तुएं, इन पे जो टैक्स लगाए तो उससे बेचारे गरीब आदमी पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। महंगाई के हिसाब से एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आम जो मध्यम वर्ग का आदमी है उसको टैक्स रिबेट भी चाहिए, क्योंकि जिस रेशियो में महंगाई बढ़ी है उस रेशियो में उसका टैक्स रिबेट भी बहुत ज़रूरी है मेनली। और फिर उसके साथ साथ एक अगर धौलपुर के परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो धौलपुर पहले जो NH3 रोड था, जो अब NH44 हो चुका है, जो साउथ को नॉर्थ से जोड़ने वाला मेन रोड पर है, लेकिन हमेशा ही उपेक्षा के शिकार रहा है। अभी तक जितने भी यहाँ जितने सांसद हुए, उन्होंने इसके विकास के लिए कोई ख़ास ध्यान नहीं दिया। विकास के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारा मचकुंड महाराज का जो है यहाँ कृष्णा सर्किट से जोड़ने वाला मुद्दा था, उस तरफ और विकास और सौंदर्य। धौलपुर अगर सौंदर्यीकरण के नज़रिए से देखें तो चंबल नदी बहती है, प्राकृतिक सौंदर्य है, टूरिस्ट के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा यहाँ है, उपलब्धता है, और काफ़ी अच्छा यहाँ बिज़नेस मिल सकता है, और लोगों को रोज़गार की उपलब्धता काफ़ी सारी है अगर इच्छा शक्ति के साथ में काम किया जाए तो। बजट में खाद्य पदार्थ जो भी हैं उनको टैक्स मुक्त किया जाए और पर्यटन के क्षेत्र में धौलपुर को बढ़ावा दिया जाए। हमारे साथ में एक और शख्स मौजूद है। आपका नाम क्या है सर? ओपी त्यागी। कल संसद में बजट पेश हो रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप? हेलो, पहली बात तो ये है, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप बार बार यहाँ आ रहे हैं, तो ये आपका, हम तो बहुत ज़्यादा आभारी हैं आपके कि कम से कम आप जो एक बुद्धिजीवियों की, धौलपुर की और देश की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनकी तरफ जो है आप ध्यान आकर्षित करते हैं, और अपनी आवाज़ को जो है, यहाँ की आवाज़ भी, क्षेत्र की और आम जनता की जो आवाज़ है उसको ऊपर तक पहुँचाते हैं आप। तो सबसे पहले तो आपका आभार। दूसरा, ये जो केंद्र सरकार है ना, इस देश के अंदर, पूरे देश के अंदर, भारतवर्ष के अंदर सब कुछ है। यहाँ नीति भी है, नेता भी है, लेकिन नियंत्रण नहीं है। यहाँ कोई नियंत्रण नहीं है, न भ्रष्टाचार के ऊपर नियंत्रण है, न बढ़ती हुई महंगाई के ऊपर नियंत्रण है, न जो है इनके पास कोई इस तरह के साधन है, समस्याओं के समाधान नहीं है। जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या है, कठोर कानून होने चाहिए, कठोरता से पालन हो। रोजगार है, रोजगार एक ज्वलंत समस्या है, पूरे देश की समस्या है ये। अगर हमारा युवा, हमारा शिक्षित बेरोजगार घूमेगा तो कैसे उसका जीविकोपार्जन होगा? ऊपर से महंगाई की मार और टैक्स की मार। आपने खाद्य पदार्थों पर GST लगा दिया है। एक बच्चा जो है दूध नहीं पी सकता, खाना नहीं खा सकता, हम होटल पर खाना नहीं खा सकते, हमारे ड्राइवर कंडक्टर खाना नहीं खा सकते। जो रोटी 5 रुपये की थी वो आज 10 रुपये की आ रही है। आपने खाने की वस्तुओं पर GST लगा दिया, किताब कॉपी पर टैक्स लगा दिया, गरीब का बेटा पढ़ाई नहीं कर सकता है, हर चीज़ पे आपने टैक्स लगा दिया, और इतने हैवी टैक्स लगा दिए बहुत ज़्यादा।
टूरिस्ट का जहाँ तक सवाल है धौलपुर का, धौलपुर में मेरी निगाह में मैं आपको टूरिस्ट प्लेस गिनाता हूँ, गिनना आप। यहाँ लवकुश आश्रम है, जिसमें जो है सीता माता को जब रामचंद्र जी ने और पूरे जो है अयोध्या वासियों ने एक मत से उनको हटा दिया कि आप जाइए और अग्नि परीक्षा दीजिए, तो बसेड़ी के पास में लवकुश आश्रम है जो है ऋषि वाल्मीकि का, उसको आज तक इन्होंने डेवलप नहीं किया, जबकि वो एक जो है एक पौराणिक और ऐतिहासिक जगह है जिसको डेवलप किया जा सकता है। डमो के अंदर झरना है, बहुत ही शानदार झरना है जो बहुत ऊपर से गिरता है और जहाँ जंगली जानवर आसानी से देखे जा सकते हैं, भालू और रीछ, वो डमो है। एक जहाँ सनसेट पॉइंट है, मैं आपको बताऊं, बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है वो सेवरपाली के पास में, पुल के पास में सनसेट पॉइंट है। शेरशाह सूरी का किला और उसी से लगा हुआ चंबल सफारी, और चंबल में तरह तरह की जो है जीव जंतु, मछलियाँ और इतने तरह तरह के पंछी आते हैं कि वो एक बड़ा जो है डेवलप जो है किया जा सकता है एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में, लेकिन इन्होंने आज तक ऐसा नहीं किया। मचकुंड है, ये मचकुंड बहुत बड़े राजा थे, उसके बाद में ये ऋषि बने, ऋषि मचकुंड जी महाराज, और ये एक बहुत बड़ा जो है यज्ञ का कुंड था, यहाँ सारे देवी देवता आते थे और इसमें जो है यज्ञ कराया गया था। कृष्ण भगवान भी आए, काली यमन को भी मारा, रणछोड़ दास के नाम से मशहूर हैं, उसको कृष्णा सर्किट में अभी तक जोड़ा ही नहीं, पहले भी काफ़ी मांग उठी है। बजट जो कल पेश होगा उसमें क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि उसमें जैसे उद्योग धंधे हैं, हमारा जो है ग्रोथ सेंटर है, उसमें एक भी जो है उपक्रम सरकारी क्षेत्र में नहीं है, सारी फैक्ट्रियां प्राइवेट सेक्टर में हैं, और एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है उसके अंदर कि जिसमें 1000, 2000, 10,000 आदमी काम करें, जो है सरकारी क्षेत्र के अंदर हो। सरकारी क्षेत्र में होगी तो लोग काम करेंगे, वहाँ लोगों को रोजगार मिलेगा, बेरोजगारी मिटेगी। ग्रोथ सेंटर बना, काफ़ी पहले बन गया ये, 1992 के बाद बना, भैरव सिंह जी 90 में बने मुख्यमंत्री। और केंद्र सरकार से आप क्या चाहते केंद्र हैं? सरकार से चाहते हैं उसमें जो है कोई सरकारी उपक्रम लगाए, सरकारी उद्योग धंधे लगा भाई, तो उसमें जो है लोगों को रोजगार मिलेगा। वो आज तक नहीं किया। यहाँ के सांसद क्या, यहाँ के सांसद तो मुख्यमंत्री भी रहे, जगन्नाथ पहाड़िया जो है यहाँ के सांसद थे और बाद में राजस्थान के मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी आज तक कुछ भी नहीं किया। जितने बने सांसद उनमें से एक प्रभावशाली लोग बने और सत्ता के काफ़ी नज़दीक रहे और पार्लियामेंट में बार बार जाते रहे, लेकिन यहाँ के उद्योग धंधों के बारे में, यहाँ के टूरिस्ट प्लेस के बारे में, किसी भी तरह के, या कोई बड़े क्षेत्र में कोई ऐसा कोई कॉलेज नहीं बनाया इन्होंने, स्कूल नहीं बनाया जिसमें 10,000 छात्र, और जो है सेंट्रल स्कूल नहीं बनाया जिसमें शिक्षा ले सकें बेचारे, कम से कम फीस में, न्यूनतम फीस में जो है गरीबों के बच्चे पढ़ सकें, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मिलिट्री के लिए यहाँ से लोग, हज़ारों लोग आज मिलिट्री में हैं। टेकनपुर में मिलिट्री में भर्ती होते हैं, मध्य प्रदेश के अंदर बगल में ही, आगरा में भर्ती होते हैं, देखिए अपने आर्मी बेस वर्कशॉप है 509, वहाँ भी होते हैं, COD बनी हुई है। यहाँ एक भी मिलिट्री स्कूल तो है लेकिन ट्रेनिंग सेंटर नहीं है। हमारे आदमी भर्ती होने के लिए और या तो टेकनपुर जाते हैं, ग्वालियर। धौलपुर जिले के अंदर में एक मौसम विभाग का ऑफिस है क्या? हमने नहीं सुना, हर चीज़ का ऑफिस है धौलपुर में, मौसम विभाग का ऑफिस है, लेकिन आज तक जो है हम जब कभी भी हमें मौसम की जानकारी लेनी होती ना तो हम गूगल में जाते हैं और वहाँ से पूछते हैं, कभी आज तक चैनल से, कभी भास्कर से, कभी किसी और से, ABM से, लेकिन यहाँ कोई ऐसा ऑफिस वगैरह नहीं है तहाँ जाके पता चल सके कि भाई आंधी तूफान आने वाला है, अलर्ट हो जाओ, बिजली जाने वाली है, अलर्ट हो जाओ। जब सत्यानाश हो चुका होता है तो राष्ट्रीय चैनलों से हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ भूचाल आने वाला था और सत्यानाश पूरा करके चला गया। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद हैं, आपका नाम क्या है सर? विमल कुमार शर्मा। तो कल बजट पेश हो रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट का, क्या उम्मीद है, क्या चाहते हैं आप? देखिए, जो भारत सरकार जो बजट बनाने जा रही है ये एक आसान काम नहीं है। महंगाई को भी रोकना है और अपनी आम जनता के लिए कहीं ना कहीं किसी तरह से सुविधाएं प्रदान करनी है। ये मानते हैं, अच्छे से मानते हैं कि आपके रूस यूक्रेन युद्ध हो रहा है, इसका भी असर है। कोरोना विगत दिनों में निकल के गया है, इसका भी असर है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जिस तरह से महंगाई है वो भी सब विदित है। इस वक्त हम केवल अपने भारत सरकार से अपेक्षा ये कर सकते हैं कि मधु हो, दंड कम हो। जितना मधु दे सकती है उतना मधु देने का प्रयास करे और जितना दंड से बचा सकती है, महंगाई को जितना कम कर सकती है, या जिस तरह से आम पब्लिक को, जो मध्यम वर्ग हैं, निम्न वर्ग हैं, उनको अगर किसी तरह से रिलीफ दे सकती है उसका पूरा प्रयास करें। धौलपुर के लिए क्या चाहते हैं बजट में? धौलपुर के लिए मेनली एक तो जो इसमें रेलवे के अंदर सीनियर सिटीजन का मामला है, इसको गवर्नमेंट ने इस वक्त ख़त्म कर रखा है, उसको पोस्टपोन कर रखा है, उसको रिन्यूअल करें दोबारा।
जो सीनियर सिटीजन के मिलता था, जो 30% जो, एक तो वो है जी, तो पूरा इंडिया लेवल पर है। दूसरी चीज़, धौलपुर के लिए जो मेन फोकस है वो यहाँ का पर्यटन है। अगर पर्यटन पे मचकुंड है, ये आपके हमारी आध्यात्मिक संस्कृति का भी हिस्सा रहा है, पुराणों में इसका उल्लेख है, इसकी तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ जो भी रिप्रेजेंटेटिव गया है पब्लिक का, वो इस तरफ धौलपुर की तरफ तो विशेषतर ध्यान दिया ही नहीं उसने। सबसे बड़ी बात यह है। तो पर्यटन स्थल के आधार पर अगर धौलपुर का विकास किया जा सकता है, वो हो सकता है। धौलपुर स्टोन इंडिया के अंदर फेमस है, उसको कहीं हाईलाइट नहीं किया गया, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी इस तरह का। यहाँ एक बार फैक्ट्री की बात चली थी, सीमेंट फैक्ट्री के लिए, यहाँ वो चूने का पत्थर उपलब्ध हो सकता है, वो फैक्ट्री यहाँ बनाई जा सकती है, उससे भी पब्लिक जो आम यहाँ की जनता है उसको काफ़ी फायदा मिल सकता है। तो इस तरफ ध्यान देना चाहिए गवर्नमेंट। हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आपका नाम क्या है सर? प्रशांत शर्मा। अच्छा, कल सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं आप? मुख्य समस्या जो आज के महती जो समस्या है वो है खाद्य पदार्थों को इस जीएसटी के दायरे से दूर रखना। आम लोगों की पहुंच से ये सारी चीज़ें जो महती, मतलब जो दैनिक उपयोग की बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, गैस का सिलेंडर हो, आटा हो, दाल है, चावल है, बच्चों के लिए बिस्कुट है, नमकीन है, इन सबको जीएसटी के में दायरे में लाके एक बहुत ही छलावा किया जा रहा है आम जनता के साथ। और मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से एक ही बात कहना चाहूँगा, ये सामाजिक बातें हैं, मतलब व्यक्तिगत तो नहीं, सार्वजनिक बात है। केंद्र सरकार को बनाने में राजस्थान की एक बहुत ही अहम भूमिका रही है, ये अब सब लोगों को विदित है। ऐसा नहीं है कि राजस्थान ने कहीं भी कोई दुर्भाग्यशाली या कोई ऐसा डिसीजन दिया हो। 25 की 25 सीटों केंद्र सरकार को बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसके बावजूद भी राजस्थान के साथ जो उपेक्षा की जा रही है, ये एक अच्छा मैसेज नहीं है केंद्र सरकार का। धौलपुर के लिए क्या उम्मीदें हैं, क्या चाहते हो धौलपुर के लिए बजट में? यहाँ की मुख्य समस्या, सबसे पहले तो मैं आपका आभार इसलिए व्यक्त करूंगा कि आप समय समय पर ऐसे मुद्दे लाते हैं और एक अच्छे एग्जीक्यूटिव के साथ आप ये विचार विमर्श करते हैं। इसका एक मैसेज ये अच्छा है। यहाँ मुख्य समस्या जो है वो जो मैं सोचता हूँ, शिक्षा के लिए चलो ठीक है, जो पहले था वही आज है। कॉलेज की, यहाँ के राजकीय पीजी कॉलेज की स्थिति आज ये इतना प्रमुख मुद्दा है जिस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया कि रेलवे उस ट्रैक को बंद कर रही है, उस रास्ते को बंद कर रही है जहाँ से लगभग 50 साल से स्टूडेंट्स आते जाते रहे, आवागमन सुचारू रहा, जिस पे यहाँ के खुद के सांसद जो रेलवे उसके मेंबर हैं उनका ध्यान नहीं है उन युवाओं की तरफ जो उस रास्ते के लिए कहाँ से जाएंगे। चलो एक बार को छात्र को सोच लो, छात्राएं वहाँ से कैसे आवागमन करेंगी, ये बहुत बड़ा इशू है। और दूसरा, इस शहर की सबसे बड़ी जो समस्या है जिले की, वो है बेरोजगारी और पानी। मैं केंद्र सरकार से विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँगा, अपने सार्वजनिक रूप से, व्यक्तिगत रूप से, कि यहाँ पे किसानों के लिए विशेष रूप से सिंचित सिंचाई की जो व्यवस्था है उसके लिए लिफ्ट इरीगेशन को सिर्फ कागज़ों तक सीमित नहीं, उसे धरातल पर, मतलब ये करबद्ध निवेदन है कि इसे धरातल रूप पर जल्द से जल्द शीघ्र शुरू कराया जाए। किसान अपनी भूमि से, आप सब से, आपकी समस्याओं से लड़ लेगा, लेकिन कम से कम उसे अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए सुचारू बिजली और सिंचाई, ये 2 चीज़ें दे दो, बाकी वो अपना सब देख लेगा। मैं कृषकों के लिए विशेष रूप से आग्रह करना चाहूँ केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के बजट में जो आम लोगों के लिए खाद्य वस्तुएं वो जीएसटी और टैक्स से मुक्त की जावे। दूसरी बात, जो टैक्स का दायरा है वो बढ़ाया जाए। धौलपुर की बात की जावे तो पर्यटन क्षेत्र में यहाँ पर विकास हो सकता है, जो बेरोजगार लोग हैं उनको रोजगार मिल सकता है। तीर्थराज मुचकुंद को कृष्णा सर्किट में जोड़ा जावे और यहाँ पर जो यानी कि चंबल नदी है उसके लिए एरीगेशन की जो सिंचाई परियोजनाएं उसको धरातल पे लाया जावे। देखा जाए तो धौलपुर जिले वासियों को पर्यटन के क्षेत्र में और यहाँ पर कोई बड़ी इंडस्ट्री जाए जिससे बेरोजगारी कम हो। उमेश मिश्रा, धौलपुर, राजस्थान तक।